हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो 27 और 28 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उनको हम जो है वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। 27 और 28 के दोनों एक साथ करेंगे। और जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि इसमें जो है हम हिमाचल आपके नेशनल हो गए और इंटरनेशनल हो गए सभी करंट अफेयर को जो है वो डिस्कस करते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको जो आपका जीके स्टडी ऐप है उस पर फ्री नोट्स वाले सेक्शन में जो है वो मिल जाएगी, ताकि जब भी आपका एग्जाम हो कोई भी तो आप एकदम से जो है वो रिवीजन कर सके। और आने वाले हर संडे को हम जो है वो कंप्लीट जितने भी हमने पढ़े हैं हिमाचल के करंट अफेयर उनको डिस्कस किया करेंगे। तो ये सब आप ही के लिए है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जो है जाकर कमेंट मतलब कि कमेंट बॉक्स में जाकर जो है वो आप बता सकते हैं कि आपको वीडियो जो है वो कैसी लगी है। वीडियो शुरू करने से पहले 28 तारीख है आज, तो 28 तारीख को जो है वो आपका नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कल के जो करंट अफेयर आएंगे उसमें भी हम डिस्कस करेंगे, बट नेशनल साइंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की इसकी जो थीम है 2022 की वो है आपकी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, ये मैं आपको कल बताऊंगा दोबारा से लिखकर। इसको आपको सिर्फ सुनना है कि 28 फरवरी को आपका नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वो थी आपकी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है जी। उसके बाद 27 में कौन कौन से डे आते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ही। और अगर आप कभी से ये पूछ लिया जाए आपकी नॉलेज के लिए कि भाई जो सबसे पहला साइंस डे मनाया गया था वो कब मनाया गया था, तो 1987 में जो है वो सबसे पहले आपका नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है जी। तो ये सिंपल सी आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा कि इस वीडियो में जो है हम आपके सिंपल से जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने एचपी के करंट अफेयर के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला क्वेश्चन है कि कितने पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक से जो है वो सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 77। तो दो तरह के मेडल होते हैं, उत्कृष्ट सेवा मेडल और एक होता है अति उत्कृष्ट सेवा मेडल। तो उत्कृष्ट सेवा पदक से जो है वो 77 को सम्मानित किया जाएगा। और अगर बात करें अति उत्कृष्ट सेवा मेडल से तो वो किया जाएगा आपका 96 का। तो दोनों सेम ही है। डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस है आपका अति का। ठीक है जी। उत्कृष्ट सेवा मेडल 77 और अति उत्कृष्ट सेवा मेडल जो है वो 96 है। तो दोनों पुलिस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि एक अवार्ड भी जो है वो हिमाचल प्रदेश पुलिस को मिला है। तो अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस समुदाय ने हाल ही में ही फैसला लिया है कि अगर उन्हें एसटी का दर्जा नहीं दिया गया तो वो जो है वो उत्तराखंड चले जाएंगे। हाल ही में ही इनकी जो है वो सिरमौर में मीटिंग हुई है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाटी समुदाय। ये मामला जो है वो बहुत पहले से चल रहा है। वो एसटी का दर्जा मांग रहे हैं। तो अब उन्होंने जो है वो बोल दिया है कि अगर उन्हें एसटी का दर्जा नहीं दिया गया जल्दी तो वो सारे जो है वो उत्तराखंड चले जाएंगे। ठीक है जी। तो आपका उस बारे में क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन है, 15 से 18 वर्ष तक कोविड-19 का जो बचाव है, जो 15 से 18 वर्ष तक के जो टीके लग रहे थे उसमें सेकंड डोज लगाने वाला सबसे पहला जिला जिसने 100% जो है वो पूरा किया है वो कौन सा बना है? तो वो बना है आपका बिलासपुर। एक चीज ये मैं बता दूं कि इसकी ग्राउंड रियलिटी जो होती है वो कुछ और होती है। ठीक है, और जो डेटा दिखाया जाता है वो कुछ और दिखाया जाता है। ये चीज तो आई थिंक आपको भी पता होगी। तो फिर भी हमें तो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिलासपुर जो है वो आपको याद रखना है। अब जरूरी नहीं है कि कंप्लीट हुए ही हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में अब जो है वो जायका परियोजना चलाई जाएगी? तो हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में अब जो है वो जायका परियोजना चलाई जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर थे। इसके साथ साथ आप जीके स्टडी ऐप पर एनटी का कोर्स भी यूज कर सकते हो। वहां पर और भी कोर्स है पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड और भी अपकमिंग कोर्सेज जो है वो आने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको जीके स्टडी ऐप में मिलेगी। उसके साथ साथ कंप्यूटर सेक्शन आप बिल्कुल फ्री में जो है वहां पर रीड कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है आपके इंडिया जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। सबसे पहला है, विच कंट्री टॉप इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022? कौन सी कंट्री ने जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में टॉप किया है? वो है यूएसए। इंडिया का रैंक की बात करें, इंडिया का रैंक है आपका 43। याद रखिएगा। ठीक है जी। Who has recently appointed as the CEO of National E-Governance Division? ठीक है, NEGD के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? अभिषेक सिंह को जो है वो नियुक्त किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, who has been appointed as the new Chief Election Commissioner of बांग्लादेश? बांग्लादेश का नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? काजी हबीबुल अवाल को जो है वो नियुक्त किया गया है। वन लाइनर इसलिए डायरेक्टली आपको पढ़ना है, डायरेक्टली आपके माइंड में छप जाएंगे। जब भी आएंगे आप इजिली जो है वो एलिमिनेशन मेथड से इसको फाइंड आउट कर पाओगे। Who has been nominated by the अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट बाय प्रेसिडेंट जो बाइडेन? ठीक है, कौन जो है वो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के लिए नॉमिनेट किया गया है प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा? तो जज केटांजी ब्राउन जैक्सन। याद रखिएगा,
ब्राउन जैक्सन के नाम से। ठीक है, तो ये कुछ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड थे, ये कुछ रैंकिंग से रिलेटेड थे जो कि इंपॉर्टेंट आपके बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले आपका विच बैंक हैज पार्टनर विद एनपीसीआई टू लॉन्च एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड। किस बैंक ने पार्टनर किया है एनपीसीआई के साथ जो रुपए क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च करेगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसका सही आंसर है। जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फिजिकल ईयर 22 यानी कि 2022 बाय ब्रिक्सवर्ड रेटिंग, ये है आपका जीडीपी ग्रोथ 8.3% की। किसके द्वारा, किसके अकॉर्डिंग? ब्रिक्सवर्ड रेटिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज द जीडीपी प्रोजेक्शन ग्रोथ बाय मूडीज प्रोजेक्ट्स फॉर इंडिया इन सीवाई 2022, वो है आपकी 9.5%। तो किसके द्वारा कितनी प्रोजेक्शन की जा रही है या कितनी जो है वो ग्रोथ बताई गई है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है विच बैंक हैज टाई अप विद ट्रिप मनी टू लॉन्च ग्लोबल क्रेडिट कार्ड। कौन से बैंक ने जो है वो ट्रिप मनी के साथ हाल ही में ही आपका जो है वो पार्टनर किया है, टाई अप किया है ग्लोबल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए? तो एसबीएम बैंक इसका जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट है, ये तो आपको पता ही है ब्रिक्सवर्ड रेटिंग के अकॉर्डिंग जो है वो 8.3%, बट यहां पर इसलिए क्वेश्चन ऐड किया जाता है कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो अलग अलग पूछे जाते हैं। ठीक है जी, अगले की बात करते हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड यूनियन एमएसएमई रुपए क्रेडिट कार्ड? ये मैंने आपको बता दिया है, यूनियन बैंक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है वो हैज रिसेंटली लॉन्च द नेशनल पोलियो इम्यूनाइजेशन ड्राइव फॉर 2022, किसने की है? तो मनसुख मांडविया। कौन से मंत्री जो हैं वो आपके मनसुख मांडविया हैं? तो ये भी आप कमेंट करके बताइएगा, कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर नटराजन राणे हैज अनाउंस्ड टू सेट अप एन एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर एट विच प्लेस? तो सिंधु दुर्ग में जो है ये आपका टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं वो हैज इनॉग्रेटेड अ कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन टेंपल आर्किटेक्चर देवयातनम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जी किशन रेड्डी। ठीक है जी। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ओम्स पर्सन ऐप फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ विच स्कीम। ठीक है, हाल ही में ही एक ऐप बनाई गई है किसकी? स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, तो वो बनाई गई है मनरेगा के लिए। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच गवर्नमेंट स्कीम ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली कंप्लीटेड 3 years? कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम ने जो है हाल ही में ही 3 साल कंप्लीट किया है? तो पीएम किसान स्कीम ने 3 साल कंप्लीट किया है। अभी हाल ही में ही जिस ऐप को जो है वो बनाया गया है मनरेगा के लिए, ठीक है जी, उसका जो है वो आपका लॉन्च किसने किया? तो वो किया आपका गिरिराज सिंह ने। तो क्वेश्चन रिलेट करके बनते हैं, यही चीज जो है वो आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर हैज द 3rd एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन बिटवीन इंडिया एंड जापान, ये कहां पर हुई? ये बेलागम में हुई। ठीक है जी, एक चीज याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया एंड जापान के बीच में जो है वो कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो धर्मा गार्जियन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है विच टीम हैज वॉन द प्रो कबड्डी लीग 2022 बाय डिफीटिंग पटना पायरेट्स? तो ये कौन विनर रहा है इसमें? दबंग दिल्ली केसी विनर रहे हैं। तो आपसे विनर भी पूछा जा सकता है और कौन रनर अप रहे हैं वो भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है वो हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड द प्रेस्टिजियस बोल्ट्समैन मेडल। ठीक है, बोल्ट्समैन मेडल जो है वो कौन सा फर्स्ट इंडियन बना है जिसको मिला है? तो दीपक धार। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दीपक धार। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आपके फर्स्ट इंडियन है, तो फर्स्ट वगैरह बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका What % of stake has been bought by Airtel from Vodafone in Indus Tower? Indus Tower में जो है वो एयरटेल के द्वारा वोडाफोन के कितने स्टेक जो है वो खरीदे गए हैं? 4.7%। नेक्स्ट है WEF एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA साइन MOU टू जॉइंटली डिजाइन विच प्रोग्राम? सस्टेनेबल सिटी इंडिया प्रोग्राम को जो है कौन कौन कर रहा है इसमें? ये कर रहा है आपका WEF और आपका NIUA, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपका विच टेलीकॉम कंपनी विल एक्वायर 4.7% स्टेक ऑफ वोडाफोन इन इंडस टावर? क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, भारती एयरटेल। ठीक है जी, क्वेश्चन ऊपर जो था वो कुछ और तरीके से घुमा के रखा था और यहां पर जो है वो किसी और तरीके से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है विच स्टेट इज सेलिब्रेटिंग इट्स एनुअल वाइवा कार्निवाल या कार्निवाल फ्रॉम फरवरी 26 टू मार्च 1? तो वो कर रहा है आपका गोवा सेलिब्रेट। नेक्स्ट है द GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च द जन भागीदारी इंपावरमेंट पोर्टल इन विच UT? तो वो की गई है J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था पहले। तो जहां भी जन भागीदारी इंपावरमेंट का क्वेश्चन आएगा वो आपकी किससे रिलेटेड होगी? वो होगी आपकी JK से रिलेटेड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मराठी लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर अक्रॉस द इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा? तो वो मनाया जाता है आपका 27 फरवरी को।
ठीक है जी। 28 फरवरी को मैंने आपको बता दिया जो इंपॉर्टेंट डे होता है कौन सा होता है, वो होता है आपका नेशनल साइंस डे। 27 फरवरी को आपको एक तो मराठी लैंग्वेज डे मनाया जाता है महाराष्ट्र और गोवा के अराउंड, ठीक है जी। फिर बोइंग डिलीवर्स 12th P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट टू विच इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, तो वो दिए जाएंगे आपके इंडियन नेवी को। इन विच कंट्री द हाई कमीशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड सुबो जयंती स्कॉलरशिप पोर्टल, ठीक है। ये जो आपका पोर्टल है सुबो जयंती स्कॉलरशिप पोर्टल, ये खोला गया है आपका बांग्लादेश में। वो हैज बीन द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू बिकम द जज ऑफ यूएस सुप्रीम कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो केतांजी ब्राउन जैक्सन, जिनके ऊपर हमने अभी ऊपर क्वेश्चन भी डिस्कस किया था, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका वो हैज बीन बिकम द फर्स्ट हिंदू ऑफिसर, ये भी आपका फर्स्ट हिंदू ऑफिसर टू रीच द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन द पाकिस्तान आर्मी, तो कैलाश कुमार। इनके साथ एक और भी है, उनका नाम मैं भूल गया हूं, वो भी आप देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, नहीं तो अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच आईआईटी हैज रिसेंटली लॉन्च द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वियरेबल एयर प्यूरिफायर, तो आईआईटी दिल्ली ने। देखिए आईआईटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बन रहे हैं, ठीक है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कि यूएई में जो है वो आईआईटी सेटअप की जा रही है एक मतलब कि देश के बाहर, और 23 आईआईटीज जो है वो इंडिया में टोटल है, और भी बहुत सारी ऐप वगैरह ये बनाते रहते हैं, तो आईआईटी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिएगा। और एक और हमारा चैनल है करंट अफेयर का शॉर्ट्स का, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको जो है वो और भी ज्यादा चीजें जो है वो देखने को मिलेगी करंट अफेयर की। नेक्स्ट है वो हैज रिसेंटली ऑथर्ड द बुक द ग्रेट टेक गेम, ये मैंने आपको पहले बताया था, अनिरुद्ध सूरी, ठीक है जी। वो हैज रिसेंटली ऑथर्ड द बुक उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये मिथिलेश तिवारी के द्वारा जो है वो लिखी गई है, ठीक है। ये दोनों बुक्स आपको याद रखनी है। स्पोर्ट्स न्यूज की बात करें, विच मेडल हैज रिसेंटली बीन वॉन बाय द मीराबाई चानू एट सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2020, तो उनको जो है वो गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है जी। बात करते हैं आगे की, व्हेन इज वर्ल्ड एनजीओ डे ऑब्जर्व्ड, तो 27 जनवरी को, 27 फरवरी को आपका वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल पोलर बियर डे भी आपका 27 फरवरी को मनाया जाता है, ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। उसके अलावा एनोस्मिया अवेयरनेस डे, जिसमें आपकी जो स्मेल की सेंस होती है वो आपकी लॉस हो जाती है, तो वो भी आपका 27 फरवरी को मनाया जाता है। तो 27 फरवरी को बहुत सारे डेज मनाए जाते हैं, ठीक है। पोलियो इंटरनेशनल इम्यूनाइजेशन डे आपका 27 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है, तो ये हो गया आपका, ठीक है, एनजीओ डे, फिर इंटरनेशनल पोलर बियर डे, एनोस्मिया आपका अवेयरनेस डे, पोलियो इंटरनेशनल इम्यूनाइजेशन डे, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इतने करंट अफेयर थे। और अगर आप हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो तो जीके स्टडी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें बहुत सारे कोर्सेज हमने चलाए हैं। अभी स्पेशल जो चल रहे हैं वो पुलिस के लिए और एनटी के लिए चल रहे हैं, जिसपे आपको 95% डिस्काउंट मिल रहा है, वहां पर आप डिटेल जो है वो चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप एनटी का एमसीक्यू कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कूपन कोड है NT 2022। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।